हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। रीनल कॉर्पस्कल लिखा है मैंने ऊपर, और जो रीनल कॉर्पस्कल में मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में पार्ट्स बता चुका हूँ कि कॉर्पस्कल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और एब्जॉर्प्शन होने के समय क्या क्या मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है, पार्टिकल्स को जो भी एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, उन सब का कैसे एक्सक्रीशन होता है, वो सब हमने डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रेशर जो जनरेट होता है, यानी मतलब जो पार्टिकल्स है, क्या ऐसी चीज़ है जो पार्टिकल्स को फोर्स करती है कि वो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में क्रॉस करें। तो वो फोर्स का हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से इसमें प्रेशर जनरेट होता है। तो हम ये पोर्शन देख रहे हैं, मतलब ये आप समझ लो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा चुका हूँ। अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, फिर जब आप ये वीडियोस देखोगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि जो मेरे वीडियोस है लिंक रहते हैं दूसरे वीडियोस से, यानी जो कुछ पार्ट जो मैं पहले वीडियो में छोड़ देता हूँ वो सेकेंड वीडियोज में उसको क्लियर करता हूँ। इस तरीके से क्या होता है, आपके जो डाउट्स हैं अगर इस वीडियो में बन रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो वो क्लियर हो जाएंगे पहले से ही। ठीक है, पहले बेस क्लियर रखो फिर डीप में घुसेंगे अपन। ठीक है, तो इधर मैंने आपको बता चुका था ये क्या है, ये कैपिलरी या आर्टरियोल्स जा रहे हैं। आर्टरियोल में क्या है, ये जो पोर्शन है जो नीचे एक डिग जैसा गड्ढा जैसा बना हुआ है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस को जो ऐसे कप का आकार का जो झेला हुआ है, पकड़ा होल्ड किया हुआ है, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल में मैंने आपको बताया था दो प्रकार की लेयर्स होती है। एक होती है पैरेटल लेयर जो कि होती है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल की, और एक होती है पोडोसाइट्स वाली सेल रहती है जो दिख रहा है पोडोसाइट। पोडोसाइट भी मैंने क्योंकि इसलिए एक ही बनाया है यहाँ पे, क्योंकि जो पोडोसाइट और पैरेटल सेल वाला जो पूरा पोर्शन था हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पर आपको वो चीज़ याद रहे, एक चीज़ में दिमाग में एक इमेज बनी रहे कि भाई यहाँ पे ये प्रेजेंट है अभी भी, इसलिए मैंने पोडोसाइट यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्रेशर कैसे लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी क्या प्रेशर है जो कि स्टिमुलेट कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट कर रहा है चीज़ों को यहाँ से वहाँ आगे पास ऑन होने के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जान लो ये कौन सा पार्ट है जहाँ से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, उस पार्ट को बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। ए लिख के रखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। ए फॉर एफेरेंट और ए फॉर एट्रियोल। क्या होता है, एफेरेंट एट्रियोल वाला जो पोर्शन है कैपिलरी का, वो कहाँ जाता है, वो ब्लड लेकर जाता है ग्लोमेरुलस तक, और ग्लोमेरुलस से फिर जो कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जो कि पूरा इधर बाउमेंस कैप्सूल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, उस पोर्शन से फिर वो एब्जॉर्ब होकर आगे बढ़ जाता है, पास हो जाता है इफेरेंट एट्रियोल में। ठीक है, इफेरेंट एट्रियोल फिर क्या वेन्स और आर्टरीज में जो बचा हुआ ब्लड है आगे फ्लो कर देती है। ठीक है, ये चीज हमारी डिस्कस हो गई थी। तो जब इफेरेंट एट्रियोल से जब ब्लड आता है तो अप्रॉक्स हर मिनट में ब्लड आता है 1200 ml मिलीलीटर, है ना, यानी 1200 मिलीलीटर यानी 1200 ml मिलीलीटर ब्लड हर मिनट में कहां से, एफरेंट से इफरेंट की ओर पास होता है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लो कि इन एवरी 1 मिनट देयर इज अप्रॉक्स 1200 मिलीलीटर ब्लड passes from efferent arteriole to efferent arteriole। ठीक है, रिवर्स करके फिर से देख लेना इस लाइन को और पॉइंट बना लेना। ठीक है, तो क्या होता है, हर एक मिनट में 1200 ml ब्लड पास होता है एफरेंट आर्टरियोल से इफरेंट आर्टरियोल तक। ठीक है, तो वो जो 1200 ml ब्लड पास होता है, वो यहाँ से जब पास होता है तो 625 ml जो ब्लड होता है, यानी कि 1200 में से जो 625 ml जो ब्लड होता है, 625 ml ब्लड होता है, उतना ही ब्लड नीचे जो प्लाज्मा है अंदर, वो क्या होता है, नीचे फोर्सफुली यहाँ पर आता है। किस चीज से गुजरता है, वो गुजरता है फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस से, है ना। फिल्ट्रेशन यानी जो पार्टिकल से पुल होकर नीचे आएंगे, और जब वो पुल होकर नीचे आते हैं यानी 625 ml जो हर मिनट में ब्लड, 625 ml ब्लड हर मिनट में यहाँ पे नीचे गुजरता है, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। और जो 625 ml ब्लड है जो फिल्ट्रेशन के लिए गुजरता है, उसमें से जब फिल्टर होकर आता है तो सिर्फ 20% जो पार्टिकल्स ही वहां से क्या होते हैं, नीचे आ पाते हैं, एक्सक्रीशन के लिए जाते हैं। ठीक है, फिल्टर होना है
यानी कि मत समझो कि फिल्टर होके ब्लड अच्छा साफ ब्लड इधर आ रहा है, नहीं, जो ब्लड है फिल्टर होकर आगे फॉरवर्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ब्लड जो है फिल्टर होके आगे फॉरवर्ड हो रहा है और ये पोर्शन क्या कर रहा है, इतना ब्लड हमेशा इस तरफ पुल कर रहा है ताकि क्या हो, जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड पुल नहीं कर रहा है, ब्लड में जो पार्टिकल्स हैं वो पुल हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो ब्लड में जो पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे पुल हो रहे हैं। तो कितना पुल होता है? 20% जो होता है नीचे आता है और 20% कितना बचता है 625 में से 125 ml पर मिनट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। और जब हम फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो जो 625 ml जो ब्लड है फिल्ट्रेशन के जब गुजरता है यानी प्लाज्मा जो जा रहा है उसमें से 20% ही जो है एक्सक्रीट होकर यानी 125 ml जो है पर मिनट एक्सक्रीट हो रहा है आपकी बॉडी से। बात समझ में आ गई? यानी कि हर मिनट में सिर्फ आपका 125 ml जो ब्लड है, जो एक्सक्रीटरी ब्लड नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है। ब्लड कहाँ? एफरेंट से इफरेंट की ओर पास हो रहा है। यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे यहाँ पे फोर्सफुली नीचे आ रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो जा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? 125 ml में से 25 जो 125 ml है यानी 625 में से 125 जो ml ब्लड है हर मिनट क्या हो रहा है, ब्लड में से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं। किसके थ्रू? बाउमिन्स कैप्सूल से जाकर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए लूप ऑफ हैनल फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इतना पूरा पार्ट से क्या होते हैं, गुजरते हुए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। जब यहाँ से ये पास होता है, पास होने के बाद यानी कि 1200 यहाँ से आया, 625 यहाँ पे पुल हुआ और जो 575 यानी 1200 में से इतना 625 इधर पुल हुआ और आगे कितना फॉरवर्ड हो जाएगा, 575 जो परसेंट ब्लड है यानी 575 ml ब्लड हर मिनट में इतना ml ब्लड एफरेंट की ओर पास हो जाता है। बात समझ में आई? 1200 गया, 1200 में से 625 इधर आ गया, जिसमें से क्या हुआ, 625 में से कितना पार्टिकल्स के इधर एलिमिनेट होने के लिए चले गए और जो रेस्ट ऑफ द 1200 में से जो रेस्ट ऑफ द 575% जो ml जो ब्लड है वो किधर पास हो जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल की ओर पास हो जाएगा, आपके वापस ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े। अब ये देखना है हमको कि ये जो ब्लड है, जो ब्लड जो यहाँ पे जा रहा है, जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, इनके लिए क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको धक्का लगा रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं, ऐसे कौन से फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं जो कि धक्का दे रहे हैं कि जाओ भाई जाओ, आओ भाई आओ, ये वाला काम, कौन से ऐसे फोर्सेस इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ रहे हैं यानी जीएफआर देख रहे हैं और नेट फिल्ट्रेशन रेट देख रहे हैं, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है हर मिनट पे और टोटल फिल्ट्रेशन होने के बाद कितना नेट यानी कितना पोर्शन बचा हुआ, यानी इतना पोर्शन अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इतने चीज हुई है यानी 1200 ml क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, 1200 ml ब्लड यहाँ से जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए हर मिनट में, तो कितना नेट फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, इसमें से नेट फिल्ट्रेशन हो रहा है 125 ml कितना हो रहा है, नेट फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो इधर, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो चीज इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है कि जो फोर्स प्लाज्मा में से पार्टिकल्स को किधर पुल कर रहा है, सॉरी किधर पुश कर रहा है, नीचे बाउमिन्स कैप्सूल में पुश कर रहा है। कौन पुश कर रहा है, एक प्रेशर पुश करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोलते हैं, GHP। GHP कौन सा है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को नीचे पुश करता है। किधर पुश कर रहा है, ग्लोमेरुलस से पुश कर रहा है, नीचे किधर पुश कर रहा है, नीचे धकेल रहा है। क्या धकेल रहा है, पार्टिकल्स को बाउमिन्स कैप्सूल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यानी भाई अब तुम इस फोर्स के द्वारा, जो ये फोर्स है, इस फोर्स के द्वारा क्या हो जाओ, एक्सक्रीट हो जाओ, एलिमिनेट हो जाओ बॉडी से। ठीक है, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहा है, GHP यानी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी GHP कितना होता है, 55
मिलीमीटर कितना मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरिक होता है ना, मर्क्यूरी, यानी mmHg 55 mmHg कितना होता है, इतना हम प्रेशर को किससे नापते हैं, हम मर्क्यूरी से नापते हैं, ठीक है। प्रेशर की जो यूनिट हम नापते हैं किससे नापते हैं, मर्क्यूरी से नापते हैं, यानी Hg से स्टैंड होता है जब भी हम प्रेशर का मेजरमेंट लेंगे। तो कितना है 55 mmHg प्रेशर कौन लगाता है, GHP कितना लगाता है, 55 mmHg प्रेशर लगाता है कोई भी पार्टिकल्स को नीचे पुश करने के लिए, और कोई भी पार्टिकल्स पुश होंगे तो GHP के द्वारा नीचे पुश होंगे, ठीक है। अब जब GHP सारे पार्टिकल्स को नीचे पुश करता है तो यहाँ पे एक और प्रेशर है जो कि क्या करता है, कुछ सारे पार्टिकल्स यानी कि कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, यानी वाटर रहता है, वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट ना हो जाए, आपकी बॉडी से ज़्यादा प्रोटीन्स एलिमिनेट ना हो जाए, क्योंकि क्या है फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है एक्सक्रीशन के लिए आपकी बॉडी से निकल जाती हैं, पर ज़्यादा एक्सक्रीशन आपकी बॉडी से हो जाएगा तो जो क्या एक्सक्रीशन के समय क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे जो आपके जो प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ज़्यादा आपकी बॉडी से इनका लॉस ना हो जाए, इसलिए आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन होता है इन सारी चीज़ों का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या प्रोटीन्स जैसी चीज़ें एलिमिनेट ना हो जाए तो इन सारी चीज़ को यानी वाटर का ज़्यादा एक्सक्रीशन होने से बचाने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जिसको बोलते हैं COP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सॉरी COP इधर लिखा है, COP कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है 30 mmHg, कितना होता है ये 30 mmHg होता है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या कर रहा है, आपके ग्लोमेरुलस में से ज्यादा पार्टिकल्स यानी ज्यादा प्रोटीन्स या ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, तो इसको कौन होल्ड करके रखता है, ये प्रेशर क्या करता है, ज्यादा जो अत्यधिक चीज ना लॉस ना हो उसके लिए जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना जनरेट रहता है 30 mmHg का प्रेशर रहता है, जो कि क्या करता है वापस उसको पुल करके लेकर आता है चीजों को। बात समझ में आ रही है। GHP क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, पुश करने का काम कर रहा है, पार्टिकल्स को नीचे पुश कर रहा है, पर ज्यादा लॉस ना हो जाए वाटर का और आपके प्रोटीन्स का, तो एक प्रेशर वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहता है और उस प्रेशर का नाम है COP यानी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि होता है 30 यानी 30 mmHg रेंज का प्रेशर रहता है, जो कि क्या कर रहा है, वापस देख रहे हो ये ग्रीन एरो जा रहा है, ग्रीन एरो क्या कर रहा है, ऊपर वापस उसको खींच रहा है, वापस पुल कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज हो गई भाई, एक प्रेशर है जो कि नीचे पुल कर रहा है, एक प्रेशर है जो कि ग्लोमेरुलस में से, मैं क्या बोल रहा हूं, जो COP है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका, ठीक है। COP का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ग्लोमेरुलस के अंदर ही रहता है, पर GHP जो होता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है, वो प्रेशर ग्लोमेरुलस से बाउमिस कैप्सूल तक प्रेशर लगाता है, ठीक है। पर जो COP प्रेशर रहता है वो सिर्फ ग्लोमेरुलस और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ही वो प्रेशर रहता है, ग्लोमेरुलस में वो प्रेशर नहीं रहता है COP का, ठीक है। COP का प्रेशर सिर्फ ग्लोमेरुलस और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है वहीं तक उसका प्रेशर रहता है। तो वहां यहां से लेकर यहां तक जो भी चीज अगर ट्रेवल करके आई है, यानी इसकी जो एपिथेलियम सेल है आपकी आर्टेरियोल की, वहां से लेकर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक जितनी भी चीजें पास हुई है, आगे गई है, वहां से वो वापस खींच के COP जो है यानी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर उसको लेकर आएगा, ठीक है। अब एक और प्रेशर है यहाँ पर, जो बाउमिन्स कैप्सूल में चीजें आने के बाद, जो भी बाउमिन्स कैप्सूल में चीजें आ गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेगा, वापस ऊपर भेज देगा, ठीक है। यानी ज्यादा कंटेंट जो भी आया है आपका एब्जॉर्ब हो गया है, एक्सक्रीशन के निकल गया है, वो पोर्शन को अब एक और प्रेशर, बाउमिन्स कैप्सूल में एक प्रेशर रहता है, वो प्रेशर क्या करता है, यहां पर ऊपर चीजों को पुल कर देता है। जैसे कि समझ लो कि यहां पर क्या हो गया है, सारी चीजें GHP के कारण, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर भर रहा है, यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन भर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें अगर भर गई तो क्या होगा, बाउमिन्स कैप्सूल का खुद का अपना एक प्रेशर होता है, जो कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो चीज है ये नैरो है, ये पतली है, ये क्या है, ये विड्थ इसकी डायमीटर ज्यादा है, चौड़ा है या ज्यादा विड्थ है इसकी, तो क्या होता है यहाँ पे एक प्रेशर बनता है। यहाँ पर भरने के बाद जब ज्यादा यहाँ पे लिक्विड भर जाता है एक्सक्रीशन के लिए,
जब भर जाता है तो बाउमिस कैप्सूल एक अपना प्रेशर लगाता है। जब बाउमिस कैप्सूल अपने आप ऊपर एक प्रेशर लगाता है तो क्या होता है, यहाँ से चीजें क्या हो जाती है, ऊपर पुल हो जाती है। आ रही मेरी बात समझ में? क्या होगी, यहाँ से GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को नीचे पुश कर रहा है। जो COP यानी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, आर्ट्रियोल की वॉल और बेसमेंट की वॉल तक जो भी चीजें आई हैं वहां से खींच के वापस ऊपर लेकर आ रहा है कि ज्यादा चीजें एलिमिनेट ना हो जाए, बॉडी से अच्छी चीजें एलिमिनेट ना हो जाए। और बाउमिस कैप्सूल में एक अपना एक और प्रेशर है जो कि ज्यादा वाटर लॉस ना हो। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे जब फिल होने लग जाती है चीजें, जब ज्यादा भर जाती हैं बाउमिस कैप्सूल में, तो बाउमिस कैप्सूल क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, एक प्रेशर जनरेट करता है। उस प्रेशर से क्या होता है, जो यहाँ पे चीजें भरी हुई हैं आधी वो चीजें क्या होती है, वापस आर्ट्रियोल में एब्जॉर्ब हो जाती है। बात समझ में आ रही है मेरी, कि वापस क्या होती है, बाउमिस कैप्सूल में भरने के बाद सारी चीजें, बाउमिस कैप्सूल का प्रेशर क्या करता है, इसको ऊपर पुश करेगा। ऊपर पुश करने से क्या होगा, सारी चीजें, सारी नहीं, जो 50% जो चीजें यहाँ पे आएंगी वापस क्या होगी, 70% चीजें क्या होगी, वापस इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वापस एट्रियोल में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और बाउमिस कैप्सूल जो प्रेशर जनरेट करता है उस प्रेशर को बोलते हैं, बता रहा हूं, एक मिनट खोज दूं, उस प्रेशर को बोलते हैं CHP। CHP कौन सा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कितना होता है, 15 mmHg का होता है। कितना होता है, 15 mmHg का, 15 mmHg का CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि कहाँ होता है, बाउमिस कैप्सूल में ये प्रेशर होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बाउमिस कैप्सूल में CHP प्रेशर होता है जो कि 15 mmHg का होता है, जो कि यहाँ पे जब चीजें भर जाती हैं इसको ये वापस ऊपर पुल करके एट्रियोल के थ्रू, इफ्रेंट एट्रियोल में क्या करता है, ये वापस चीजों को सर्कुलेट कर देता है। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, 3 प्रेशर यहाँ पे लग रहे हैं। कौन कौन से प्रेशर है भाई यहाँ पे, एक है GHP क्या कर रहा है, चीजों को नीचे पुश कर रहा है, नीचे धकेल रहा है, उसका कितना प्रेशर है, 55 mmHg इसका प्रेशर है। और एक प्रेशर है जिसको बोलते हैं COP, वो प्रेशर कौन सा है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इसकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन दिख रही है, इसमें सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स के बारे में मैंने सारा डिस्कस किया है वहाँ पे उस वीडियो में, कि किस तरीके से पार्टिकल्स मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होते हैं। नहीं देखा है तो पहले वो देखो, फिर ये देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो COP का कर रहा है, COP जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो चीजें जा रही है वहां तक चीजें जो गई हैं वहां से क्या कर रहा है, ये वापस पुल कर रहा है। अब किस तरीके से पुल करता है, इसमें एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। COP में यानी कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रहता है, एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। वो प्रोटीन क्या करता है, सारी चीजों को एल्ब्यूमिन, क्या नाम है उस प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन नाम है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। इधर देखो नीचे दिखा है ना, ये एरो बना के मैंने एल्ब्यूमिन लिखा है। ये एल्ब्यूमिन क्या करता है, ज्यादा प्रोटीन्स का लॉस ना हो, ज्यादा वाटर का लॉस ना हो, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन वापस ऊपर पुल कर लेता है, ज्यादा मतलब वाटर लॉस ना करके वाटर को ज्यादा पुल कर लेता है और प्रोटीन्स को ज्यादा फिर से पुल कर लेता है इस लेयर से। ठीक है, तो एक GHP हो गया, एक COP हो गया और एक CHP प्रेशर है। ठीक है, अब CHP प्रेशर कौन सा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कितना है, 15 mmHg का होता है। ये 15 mmHg प्रेशर क्या है, जब यहाँ पे ज्यादा फिलअप होने लग जाता है चीजों का, तो बाउमिस कैप्सूल एक अपना प्रेशर जनरेट करता है, जो कि कौन सा प्रेशर होता है, कैप्सुलर। क्योंकि ये कैप्सूल है, बाउमिन कैप्सूल है, इसलिए यहाँ पे कैप्सूल होने के कारण ये कैप्सुलर प्रेशर जनरेट कर रहा है। ये कैप्सुलर प्रेशर क्या करेगा, यहाँ से चीजों को इधर ऊपर पुल करेगा, और जब ये ऊपर पुल करेगा तो आधी 70% जो चीजें वापस एक्सक्रीशन से निकली हुई है वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, वापस ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगी ग्लोमेरुलस से और इफरेंट आर्टरियोल से आपकी ब्लड में पास हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी है भाई, ये क्या कर रही है, ज्यादा वेस्ट नहीं करती है चीजों को। ठीक है, ये क्या कर रही है, एक तो फुकट में चीजों को सिक्रीशन नहीं होगा बॉडी में, आपकी बॉडी बहुत एक प्रिसाइजली चीज़ों को सिक्रीशन करती है, प्रिसाइजली आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आप जो यूरिन पास करते हो ना, जो यूरिन पास होना आपकी बॉडी में बहुत इजी नहीं होता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसके बारे में।